जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस, क्या 10 साल सर्विस करने पर जवानों को मिलेगी पूरी पेंशन? क्या जेएसयू जवान को प्रो राटा पेंशन के आधार पर यानी पैरामिलिट्री फोर्स को भी मिल रही है अब पेंशन? आखिर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो है जो मैं आपको सुनाऊंगा और सुनना होगा कि नए पेंशन नियम में क्या है लागू। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कुंभ मेले में भगदड़, सेना की मांग। और दोस्तों, संत ने क्या कहा है वो आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप सैनिक हो तो आपको गर्व होगा और थोड़ा दुख इस बात का होगा कि उन्होंने कहा है कि यहां की पुलिस है वो वीआईपी की चमचागिरी में लगी रहती है, तुष्टीकरण है, गंदी है, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि सेना को बुलाओ और हमें बचाओ और कुंभ को सफल बनाओ। और ये एक संत की अपील है जो आपके हृदय तक छू जाएगी। और दूसरी बात कहूंगा, क्यों न गर्व हो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, यानी आप समझ सकते हो 18 ग्रेनेडियर। और मैं बात करूंगा हमारे संजय साहब को जो कि वर्तमान में सूबेदार मेजर हैं। सीना चौड़ा हो जाएगा आपका कि एक जवान से बने हुए सूबेदार मेजर 26 जनवरी की परेड पर गर्व से सीना, वीरता का प्रतीक, समझ सकते हो, सम्मान और गौरव का प्रतीक इस तरीके से चल रहे हैं। यहां पर हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में से एक ऐसे योद्धा हैं जो हमारा नाम आगे कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर प्रो राटा पेंशन का जो जेएसयू जवान को देने का एक नियम था, वो नियम था या छलावा था? ऐसा ही एक और नियम आ गया जिसमें लॉलीपॉप तो दिख तो रही बड़ी अच्छी है लेकिन खाने के लिए अंदर रैपर है, कुछ है नहीं। पहले मैं बात करूंगा, ये वीडियो सुनिए। ये है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। नमस्कार। ये वीडियो मैं खास करके पैरामिलिट्री के साथियों के लिए बना रहा हूँ। कल से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं। उनके मन में एक बात है, उनको लग रहा है कि अगर वो 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद सेवा से बाहर चले जाएंगे तो उनको मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये बिल्कुल भ्रांति है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट में ये कहा गया है कि वो लोग जो रिटायर हो रहे हैं और उनकी 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है, मतलब बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 45-50 साल की उम्र में नौकरी में आए, चाहे वो डेली वेजेस से परमानेंट हुए हों, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल से हुए हों, चाहे वर्क चार्ज से हुए हों, और वो 10-12 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर हो गए क्योंकि वो 60 साल या 62 साल के हो गए उस समय। ऐसे लोगों की यूपीएस में अगर पेंशन 10,000 से कम बन रही है तो उनको मिनिमम 10,000 रुपये प्लस डियरनेस अलाउंस देने की बात की गई है, ना कि उनको जो 10 साल की नौकरी पूरी करके छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अभी फ़िलहाल 25 साल नौकरी कंपलसरी है। उसके पहले अगर आप रिटायर हो जाते हैं 56J में, सरकार आपको जबरिया रिटायर कर देती है तो आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरी सुपर एनुएशन तक, रिटायरमेंट तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ये है उसका मतलब। हाँ, एनपीएस में अलग मसला था। एनपीएस में क्या था कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते थे, मतलब 10-15 साल की नौकरी पूरी हो गई आपकी तो आपको लगा कि अब आप नौकरी नहीं कर सकते तो आप एग्जिट कर देते। तो उसमें क्या है कि प्री मैच्योर एग्जिट 2015 का नियम लगता है। उसमें क्या है कि जब भी आप 20 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो जितना टोटल कार्पस है उसमें से 20% आपको दे दिया जाता है एक मुश्त रिटायरमेंट, मतलब नौकरी छोड़ने वाले दिन, और 80% तब तक जमा रहता है जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते। जिस दिन आप 60 साल के हो जाओगे वो 80% रकम देखी जाएगी कि कितनी हो गई, फिर उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, 60% और 40%। 60% आपको उस दिन रिटायरमेंट डेट वाले दिन कैश इन हैंड दिया जाएगा और 40% पर फिर आपको पेंशन लेनी होगी। ये नियम है वहाँ पर। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है। अगर आप चाहे 10 साल से पहले नौकरी छोड़ रहे हो और चाहे 25 साल से पहले निकल रहे हो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। और जब भी आप प्री मैच्योर एग्जिट करेंगे, चाहे वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, इन दोनों में ही प्री मैच्योर एग्जिट में कोई लाभ नहीं होता है, कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी पैरामिलिट्री के साथियों के लिए बहुत ज़रूरी थी
क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये लग रहा था कि अब वो 10 साल की नौकरी पूरी करके छोड़ के चले जाएंगे तो उनको 10,000 रुपये की पेंशन मिलने लग जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में ना रहें, गजट को ठीक समझें। ओपीएस में भी ऐसा नहीं था कि 10 साल की नौकरी पूरी करे और छोड़ के चले जाए तो कुछ मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 20 साल वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए था वहाँ पर, और कंपलसरी रिटायरमेंट तो सरकार करती है, उससे कोई लेने देना नहीं। बाकी रिटायरमेंट जब जितना है उसी हिसाब से पेंशन शुरू होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी अगर आपको लगता है कि आपके साथियों के काम की है तो उन तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा है कल से मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं और खासकर हमारे पैरामिलिट्री के भाई वो उम्मीद करके रखा हुआ है कि 10 साल में ये हमें फौज से पीछा छूट जाए तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी, जाकर के हम सिविल में कुछ कर लेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उनने ये कहा कि भाई आपको 10 साल में पेंशन नहीं मिल रही है, 10 साल में उनको पेंशन मिलेगी जो लगभग आप समझ सकते हो टेम्परेरी बेस में थे, परमानेंट होते होते 50 साल हो गए, फिर उनकी बची खुची सर्विस ही 10 साल थी। इसके लिए ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में 10 साल सर्विस करके आप यूपीएस के अंदर चले जाओ, पेंशन कख भी नहीं मिलेगी। 0/सन्नाटा, इस चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि सरकार के हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग है। जितना आप कह रहे हो कि 50% पेंशन मिलेगी, कहीं 50% पेंशन कम मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाओगे। 20 साल के भर्ती होते हो और आप 25 साल कम से कम सर्विस करते हो तो 45 साल हो गई। 45 साल में रिटायर्ड होते हो तो 15 साल और जियो। यदि इमराज उठा के ले गए तो वो भी नहीं मिलने वाला बाबा जी का। तो फिर ये है स्कीम, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार ने इसकी टोपी उसका सर करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है और हम ये मांग करते हैं फिर हमारे पैरामिलिट्री भाइयों को पेंशन मिलनी चाहिए। और 10 साल वाला कॉन्सेप्ट जैसे ही फौज में आया था, बड़ी खुशी की बात है कि जेसीओ जवानों को भी अब प्रो राटा यानी अनुपातिक पेंशन मिलेगी। जो पीएसयू यानी आप उन्होंने कहा है कि पीएसयू सेक्टर में जाके काम करते हैं, आज तक एक भी बंदा इंडियन आर्मी वाले को ये 10 वर्ष के बाद पेंशन का कोई मिला है तो बताओ। यानी सार्वजनिक उपक्रम एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर के लिए पहले फायदा था, है और उन्हीं के लिए रहेगा। जेसू जवान के लिए भी खोल दिया, बड़ी न्यूज बनी, बड़ी बातें बनी, लेकिन उसमें से कुछ भी टट्टू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। रक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, रक्षा मंत्री ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 4 नवंबर 2022 का आदेश जारी किया है। रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने वाले जेसीओ और जवानों को इसके हिसाब से अनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसमें बड़ी संख्या में जूनियर सैन्य अफसरों को फायदा मिलेगा। अरे कहां से फायदा मिलेगा, कहां है इसका कहां है इसका नियम बताओ ना, किसको मिला है? यदि आप ये समझते हो हम नौकरी कर रहे हो 10 साल में हम प्रीमेचर चले गए या हमें मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया या किसी तरह चल गया तो इसमें कख मिलने वाला नहीं। इसका और इसका दोनों ऐसी खबर भ्रामक है कि इसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, जैसा कि डॉक्टर मंजीत सिंह ने बड़े अच्छी भाषा में समझा दिया। ये मेरे पैरामिलिट्री के भाई हो तो जरा इस बात को, ये जो सवाल है आपका क्लियर हो गया है। अब मैं बात करूंगा परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार साहब। आप बिल्कुल देख सकते हो सूबेदार मेजर संजय कुमार साहब पीवीसी परमवीर चक्र विजेता हैं और ये 13 J&K राइफल्स के हैं। और हमारे भाई परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव 18 गंडीडर के हैं। कितने शान से 26 जनवरी जहां पर बड़े बड़े वीआईपी होते हैं, आप समझ सकते हो कि ये होता है योद्धा। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। यदि आप योद्धा को सामान्य और इनमें सूबेदार मेजर में कितना फर्क है ये देख सकते हो। ये है वीरता और ऐसे वीरता को इस तरीके से सम्मान मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा तो मिलता है लेकिन लोगों के बीच में जब जाते हैं तो एक बात अलग होती है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। अब मैं बात करूंगा कुंभ मेले में, यानी आज मौनी अमावस्या का स्नान था, वहां पर भगदड़ मच गई, काफी लोग हताहत हुए। मैं उस खबर को आ रही है मैं उस तरीके से नहीं दिखाना चाहता। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिर चूक कहां हुई है। जो आपके एक संत कह रहे हैं कि नेता जितने वीआईपी आ रहे हैं पुलिस उनकी चमचागिरी में लगी है। कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। को सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को
ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि बहुत दुखद समाचार है में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा। तुष्टीकरण कर रही है, उन्हें आम जनता की परवाह नहीं, अपनी नौकरी बनाने की परवाह है और उसी में लगे। वो रोने लगे फपक फपक के। उन्होंने कहा है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सेना को बुला लो, ये कुंभ सेना के हवाले कर दो। यानी हमारे ऊपर इतना भरोसा है, हमारी सेना के ऊपर भरोसा है, क्योंकि सेना बिल्कुल तुष्टीकरण की बात नहीं करती। यानी आपकी पोल खोल रही है, आप पुलिस प्रशासन सलूट मार रहे हो, नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, बाबा भी उनके पीछे घूम रहे हैं, आम जनता की परवाह नहीं। क्या भगवान बैठकर आप में फर्क करके बैठा हुआ है? अरे वहां तो जाके थोड़ा शर्म कर लो, व्यवस्था को थोड़ा ठीक ठाक बना लो, थोड़ा तो आम जनता को कूड़ा करकट तो मत समझो। वो भी आस्था को लेके गए हैं, वो भी ईश्वर के हैं। और इसीलिए संत के आंसू, ये संत के आंसू नहीं है, संत की ये बाणी है, बाणी। और कठोर शब्द हैं उनके कि चमचागिरी की हद हो गई। मैं ये देख पा रहा हूं, यहां पुलिस वीआईपीओं की मालिश करने में लगी है और सेना को बुला लो। इसलिए सब सेना ही कहते ना, जब मुश्किल वक्त में जब सेना को याद किया जाता है, और यही हमारी कमाई है, यही हमारा गर्व और यही हमें गौरव की बात है और ये हमारे सेना के सम्मान की बात है, चाहे आप सर्विंग सोल्जर हैं, चाहे रिटायर्ड हैं। धन्यवाद।